हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो. In this video, we will be discussing exercise 4.2 NCERT क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का यार देखो इजी है. इट्स ऑल बेसिक्स. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है निपटा दोगे. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पहली चीज, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार. अगर मैं कंसेक्यूटिव, मैं मान के चलो आई एम स्टैंडिंग ऑन 10th प्लेस, तो मेरे बाद कौन सी प्लेस होगी? 11th. उसके बाद कौन सी प्लेस होगी? 12th. तो बच्चों मुझे अपनी पोजीशन मान के चलो नहीं पता. मैंने मान लिया कि मेरी पोजीशन है x, तो मेरे बाद कितनी होगी? x+1. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये होता है कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. इवन की बात नहीं हो रही है, ऑड की बात नहीं हो रही है, सीधा कंसेक्यूटिव की बात हो रही है. ठीक है. अब बच्चों मैं इवन और ऑड की भी बता दूंगा आपको. मुझे याद नहीं है मैंने 9th की वीडियो में बताया था कि 10th की वीडियो में बताया, आई एम नॉट श्योर. मैं फिर भी इसमें भी बता दूंगा अभी आपको. बच्चों अगर आपसे सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए, ना इवन ना ऑड, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है. इवन जब आ जाता है तो थोड़ा ट्रेजिक हो जाता है, ऑड जब आ जाता है तो थोड़ा ट्रेजिक हो जाता है. जब आपसे सिर्फ नॉर्मल कंटिन्यूअस 2 नंबर्स की बात की जाए तो बच्चों हम क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर्स बी. बच्चों लेट द नंबर्स बी. पहला बच्चों x एंड दूसरा x के जस्ट बाद में आने वाला x+1. मेरे प्यारे बच्चों है ना. लेट अस सॉल्व इट. अब अपन आगे चल के समझते हैं भैया क्या कर सकते हैं. बच्चों हमने एक नंबर माना x और उसके हाल बाद मान लिया x+1. अब आगे देखना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स. देखना सम यानी प्लस. ठीक है. किसका? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स. स्क्वायर नहीं, स्क्वायर्स मतलब दोनों के स्क्वायर्स अलग अलग. सम किसका? किस चीज का सम? बच्चों इनके और इनके स्क्वायर्स का. स्क्वायर्स में s लगा है, अलग अलग स्क्वायर्स. एक स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, अलग अलग. मतलब इसका स्क्वायर भैया ये हो गया और इसका स्क्वायर भैया ये हो गया. देखो है ना, पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर का सम इज 365 इज इक्वल टू 365. आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी. सम of the squares of both the numbers is 365. चलो इसको खत्म करते हैं, उड़ाते हैं स्पीड में. ठीक है. चलो भाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखता हूं मैं प्लस. बच्चों दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर. क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बेटा 1 है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 365. मेरे प्यारे बच्चों देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए बच्चों? 2x स्क्वायर हुआ सर ये तो है ना. चलो प्लस का 1 बच्चों. चलो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बच्चों. 2x होगा ये पूरा मल्टीप्लाई. 2 इंटू एक्स इंटू 1 दिस विल गिव अस 2x. और बच्चों ये 365 को यहां बुला लो LHS में. कहां बेचारा गर्मी में सड़ रहा है. मैं तो गर्मी में सड़ ही रहा हूं, बहुत पसीना आ रहा है. ठीक है. चलो अब बच्चों -365 और +1 ये दोनों कांस्टेंट की हैसियत रखते हैं, तो दोनों का कैलकुलेशन होना तो बनता है. तो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर के बाद में 2x लिखूंगा है ना, क्योंकि कैटेगरी अपन को सही सीक्वेंस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. बच्चों प्लस का 1 और माइनस का 365. यार ये दोनों कांस्टेंट है, जब कैलकुलेट होंगे ना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ही 364 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों. आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है. अच्छा यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और बच्चों ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसके अंदर भी 2 है ना. तो मैं 2 कॉमन लेता हूं. मैंने 2 किडनैप कर लिया तीनों से. क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर बचा प्लस सर यहां से 1x बचा जिसको x लिखते हैं, और यहां से बचा सर ये 2, ये आएगा 182. अब कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया. ये है 182 इंटू 2. मैंने 2 उठा लिया. अब आपको सर 182 कहां से आ गया? बच्चों ये मैंने डिवाइड कर दिया मन में है ना. जब आप कॉमन लेते हो किसी नंबर से तो एक्चुअली यू आर
टेकिंग समथिंग आउट, आप डिवाइड कर रहे हो 2 से उसको, ठीक है। तो यहां तो 2 क्लियर था, मैंने किडनैप कर लिया, यहां 2 क्लियर था, किडनैप कर लिया, यहां से 2 किडनैप करने का मतलब है 2 से इसको डिवाइड करो। अब बच्चों ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है इस पूरे ब्रैकेट के, 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म, डिवाइड करेगा ना उधर जाके। तो बच्चों मेरे पास इक्वेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो ये 2 0 के पास गया और तबाह हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। चलो बच्चों अब अपन शुरू करते हैं अपना फैक्टराइजेशन प्रोसेस, फैक्टर्स निकालते हैं और फिर फैक्टर्स से रूट्स निकालेंगे, है ना। चलो बच्चों 182 इंटू 182 आया, चलो 182 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलो भाई 2 से शुरू करते हैं 91, 7 से शुरू करते हैं बच्चों, 7 1 जा 7, 7 3 जा, और ये 13 से शुरू करते हैं 1 जा। बच्चों मुझे 1 चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे प्लस का 1 चाहिए, आराम से मिल गया बच्चों। देखो 2 7 13, देखो आप इन दोनों ने क्या दिया बच्चों 14 और ये 13। बच्चों प्लस का 1 चाहिए, लो माइनस लगा दो, है ना। 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 आ गया बच्चों। अब मैं इरेज कर रहा हूं, 14 माइनस 13 याद रखना, ठीक है। 14 माइनस 13 बच्चों, चलो शुरू करते हैं। गिर गया कैप, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलो भाई यहां से किडनैपिंग शुरू। बच्चों किडनैप करो, किसको किडनैप कर सकते हो आप, दोनों में जो कॉमन हो उसको किडनैप कर लो। x कॉमन है, x को किडनैप कर लिया, x प्लस 14 ब्रैकेट में बचा। अब बच्चों चीटिंग करते हैं यहां, ठीक है। रुकना जरा, उठा लूं जरा पेन। चलो भाई बच्चों अब यहां पर अपन चीटिंग करना सीखें। बच्चों यहां x प्लस 14 कॉपी कर दो, चलो x प्लस 14 कॉपी कर दिया इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां क्या आएगा, देखो मैं बताऊं आपको, 13x माइनस का उठाओ, 13x उठाया, सर x प्लस 14 आया था तो मैंने कॉपी कर दिया। यार एक बात बताओ, यहां सिर्फ x लिखा हुआ है, पॉजिटिव x, सिर्फ x, तो क्या कॉमन गया होगा, माइनस 13 कॉमन गया होगा बच्चों, राइट, गेटिंग ना, गेटिंग माई पॉइंट, माइनस 13 हट गया होगा, तो माइनस 13 यहां लिख दीजिए एंड रिमेनिंग ये सारा सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। इतने पोर्शन से क्या कॉमन, इतने पोर्शन से क्या कॉमन, पूरा x प्लस 14 कॉमन है ना। क्या बचा भाई, x माइनस 13 बचा इज इक्वल टू 0। यहां से x बचा, यहां से माइनस 13 बचा। पहला ब्रैकेट बच्चों x प्लस 14 0 के इक्वल, दूसरा ब्रैकेट बच्चों x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है x इज इक्वल टू माइनस 14, ये है x इज इक्वल टू प्लस 13। बच्चों मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको ले लूंगा, बताओ क्यों, बताओ क्यों। क्वेश्चन पढ़ो जरा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं लेना है। ये जैसे ही आए बच्चों इसको इग्नोर कर देना, ये तो क्रॉस मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये आप टिक लगो, टिक जरूर लगा देना आप, ठीक है। यहां आप ऐसे इसको ब्रैकेट में पैक करना और बच्चों इस पर टिक लगा देना कि ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सुपर डुपर हिट सेट हो रहा है क्वेश्चन के आंसर में। तो बच्चों हमारे नंबर्स क्या थे, सर हमारे नंबर्स थे x एंड x प्लस 1। तो बच्चों इसको चूज करेंगे, ये तो गया खत्म, इसका तो गेम ओवर हो गया। तो बच्चों एक हो गया अपना 13 एंड दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 14। और बच्चों यही हमारे करण अर्जुन है इस क्वेश्चन के, राइट। दीज आर आवर 2 आंसर्स। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी सुपर डुपर तरीके से समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड कॉमेंट। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।